प्रभु यीशु का शरीर और रक्त का त्योहार मना रहे हैं। इसको लैटिन में कार्पस क्रिस्टी कहते हैं, इंग्लिश में द बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। और इस त्योहार के बारे में मिसा के शुरुआत में मैं आप लोगों को 3 अंग्रेजी शब्द सुनाए, बता सकते हैं क्या है? रियली, सब्सटैंशियली एंड सैक्रामेंटली। रियली मायने वास्तविक रूप में, सब्सटैंशियली मायने मूल रूप से, और सैक्रामेंटली मायने सांस्कारिक रूप में। प्रभु यीशु कहाँ उपस्थित है? किसमें उपस्थित है? हमारे टैबरनाकल में, संदूक में रहने वाला रोटी में प्रभु यीशु उपस्थित है। इस चीज के बारे में थॉमस एक्विनास होते हैं। कौन होता है? संत थॉमस एक्विनास होते हैं। तो इस व्यक्ति अपने सुम्मा थियोलॉजी का में अपने किताब में बताते हैं, इसके बारे में प्रभु यीशु के इसी त्योहार के बारे में बताते हैं। इस त्योहार सभी संस्कारों का संस्कार। कितने संस्कार है हमारे पास? 7। ये 7 संस्कारों का संस्कार, क्योंकि ये संस्कार इंग्लिश में कहते हैं purges away all sins। purges away all sins माने सभी पापों को धो डालता है। purges माने purifies, cleanse माने इसको सफाई कर देता है, साफ कर देता है। कौन? ये सैक्रामेंट। और increases all virtues। हम सभी, हमारे पास जो भी जितना भी अच्छे गुण रहता है उसको क्या कर देता है? ये सैक्रामेंट बढ़ा देता है, increases। एंड गिव्स अस, और देता है ऑल स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। सभी प्रकार का आध्यात्मिक वरदानों को ये सैक्रामेंट क्या करता है? प्रदान करता है। और इसलिए ईश्वर पुत्र जो प्रभु यीशु इस धरती में रहा, जो मानव जात से विदा ले रहा था शारीरिक रूप से, क्योंकि शारीरिक रूप से हमारे बीच में वो लगभग 35 वर्षों हमारे बीच में रहे। जब उसका जाने के समय आ गया, हमसे विदा होने का समय आ गया, उन्होंने क्या किया हमारे लिए? क्योंकि सन्मति के सुसमाचार 28, 18, 19, 20 को पढ़िए, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, जब विदा होने के टाइम पर अपने शिष्यों के साथ रहे, विदा होने के समय आया, उन्होंने कहा मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। एक तो आध्यात्मिक रूप में हमारे साथ में अभी भी यहाँ पर बाहर को खेलने के मैदान में भी रहेंगे, मंच में भी रहेंगे, विद्यालय में भी रहेंगे, और यहाँ पर भी रहेंगे, बगान में भी रहता है प्रभु यीशु। लेकिन हमारे लिए वास्तविक रूप में अपना वो तो कहा है संसार के अंत तक रहूंगा, कहा है ऐसे रहे, उसी को तो वो आखिरी प्याला में, वो वास्तव में आखिरी प्याला नहीं है, वो वास्तव में पहला प्याला है तो प्रभु यीशु हमारे लिए स्थापित किया है। और पहला प्याला को स्थापित करके शाश्वत रूप में हमारे बीच में छोड़ के गए। शाश्वत रूप में एक्विनास कहते हैं द फर्स्ट एंड इटर्नल लास्ट शब्द, पहला और शाश्वत इटर्नल अनंत भोजन के रूप में प्रभु यीशु हमें इसे छोड़ के गए। इसलिए हम लोग आज का
दूसरा पाठ हम लोग कुरिन्थियों को लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 11 वचन 23 और 24 में प्रभु यीशु फिर एक बार वे करने के बाद अपने शिष्यों के साथ आखिर प्याला का भोजन करने के बाद वो क्या करते हैं, अपने से चुने एक प्रेरित सेंट पौलुस को प्रकट करते हैं। उन्होंने जो किया उसको रिवील्ड, मतलब उसको प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? पढ़िए 23 और 24 को। मैंने प्रभु से सुना, हाँ, मैंने प्रभु से सुना कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, हाँ, जिस रात प्रभु यीशु पकड़ा, कौन से दिन पकड़ा गया प्रभु यीशु? हाँ, पवित्र शुक्रवार के दिन, पवित्र। हाँ, पढ़िए। उन्होंने रोटी ले, हाँ, उन्होंने रोटी ले किसके साथ लिया? अपने शिष्यों के साथ लिया। हाँ, धन्यवाद की प्रार्थना, हाँ, धन्यवाद का प्रार्थना करी। और उसे तोड़कर, हाँ, उससे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर, हाँ, ये मेरा। क्या कहा प्रभु यीशु? रोटी को तो लिया, रोटी के लेकर क्या कहा? ये मेरा शरीर। वो तुरंत प्रभु यीशु का शरीर बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? तुरंत प्रभु यीशु का शरीर बन जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु ये मेरा शरीर कहा। इसलिए मैं शुरुआत में कहा प्रभु यीशु ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास बोलने का शब्द कमी हो गया, इसलिए प्रभु यीशु ऐसे शब्द का प्रयोग किया। नहीं, प्रभु यीशु वहां नहीं बताया ये मेरा शरीर का प्रतीक है, नहीं कहा। प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ये मेरा शरीर कहा। मेरी स्मृति में, हाँ, इसी को प्रभु यीशु क्या कहा? मेरे स्मृति में क्या करो, मेरे यादगार में क्या करो। इसलिए प्रभु यीशु ने आदेश हमारे छोड़ के दिया। इसलिए पुरोहित कोई भी हो, छोटे हो बड़े हो, जैसे वो उठता है सबसे पहले क्या चढ़ाता है? मिस्सा बलिदान चढ़ाता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने एक आदेश छोड़ के गया है, मेरे स्मृति में इसको क्या करो, क्या करो। हम लोग प्रतिदिन अपना दैनिक शरीर को जारी रखने के लिए कितने बार भोजन खाते हैं? कितने? मिस्सा बलिदान प्रतिदिन कितने बार होता है? एक दिन। और हम लोग सप्ताह में कितने बार मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं? हाँ, एक बार। बाकी 6 दिन विश्राम दिन है ना। बाकी 6 दिन हम लोग प्रभु यीशु जितना अद्भुत महान अपने उपस्थिति दिखाने वाला चीज को शरीर और रक्त के रूप में हमारे बीच में जोड़ के गए हैं, उसी को हम ग्रहण करने के लिए सप्ताह में एक बार आने के लिए भी कुछ लोग सोचते हैं आज थोड़ा लंबा सो जाए, आज दूर यहाँ से आने से क्या मिलेगा, छोटा से एक रोटी तो मिलेगा, रोटी के रूप में देखेंगे तो रोटी तो मिलेगी। इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, संडे के दिन एसीसीएल में काम करने के जाएंगे तो डबल वेतन मिलेंगे बोल के चले जाते हैं। प्रभु यीशु को ऑप्शनल विकल्प रूप में हम रख देते हैं। अभी इसी चीज को हम लोग कैथोलिक रूप से देख लिए, इसी को अन्य गैर कैथोलिक ईसाई लोग कैसे देखते हैं। इसी मिस्सा बलिदान हम लोग कभी कभी चढ़ाते हैं, उसको प्रतीक के रूप में, सिंबॉलिकल रूप में, उसको वास्तविक रूप में उनको मानते नहीं है। इसलिए उनको किसी का गिरजाघर में ये संदूक, ये कबरनाकल कैथोलिक कलीसिया के गिरजाघर में रहता है, वैसे कहीं देखे क्या आप लोग? नहीं देखे। वो कोई भी होने दो, कोई भी होने दो, लूथरन होने दो, जर्मन होने दो, है ना, अब डुबकी होने दो या डबकी होने दो, किसी के पास क्या नहीं है कि वास्तविक प्रभु यीशु ने जो किया, प्रभु यीशु ने जो आखिरी में अपने उपस्थिति को हमारे बीच में छोड़ के जाने के लिए उन्होंने किया, वो उपस्थिति उनके पास नहीं है। उनके पास ईश्वर का वचन हो सकता है, उनके पास चमत्कार हो सकता है,
उन लोग यीशु वचन को कैसे भी उन लोग अपने पैदा के लिए उसी को ये प्रभु यीशु ने यहाँ कहा, वहाँ यहाँ कहा, ये कहा, वो कहा कर उसी को उन लोग वर्णन करके बता सकते हैं कि वास्तविक प्रभु यीशु उनके पास नहीं है। आप लोग कुछ लोग उनके पास प्रार्थना के लिए जाते हैं, उनको ये बोल के आइए हमारे गिरजाघर में आइए वास्तविक प्रभु यीशु को देखने के लिए आइए, बोलिए